मॉर्निंग। कल मैंने आपको कनेक्टिव वर्ड नाइदर नॉर के बारे में बताया था, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि नाइदर नॉर से हम वाक्य को कैसे जोड़ते हैं। फिर आपको मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे, एक्सरसाइज करने को दी थी, आपने की होगी। नाइदर नॉर जब दोनों वाक्यों में कर्ता समान हो तो पहले जहां तक समानता होते हैं वहां तक उतारते हैं, फिर नाइदर लिखते हैं, फिर पहले वाक्य का शेष भाग, फिर नॉर लिख के दूसरे वाक्य का शेष भाग लिखते हैं। इसी तरह जब कर्ता अलग अलग होता है तो नाइदर से वाक्य प्रारंभ करते हैं, पहले वाक्य का कर्ता उतारते हैं, फिर नॉर लिख के दूसरे वाक्य का कर्ता दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार देते हैं। लेकिन इसमें आपको जैसा कल बताया था कि नॉट अवश्य हटाते हैं। दोनों वाक्यों में नॉट दिया हुआ होता है, उस नॉट को हटाते हैं, और नॉट के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड हो तो उसको भी हटाते हैं। ये आपको कल मैंने समझाया था। ये एक्सरसाइज आपको करने को दी थी, आपने की। अब आप उसको मिलान कर लें। एक बार मैं इसको बोल रहा हूं, आप मिलान कर लें। जैसे ये पहला वाक्य, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, सी इज नॉट अट्रैक्टिव। तो देखें दोनों वाक्यों में कर्ता जो है वो क्या है, समान है। कर्ता यहाँ पे क्या है, समान है। यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है। तो जब कर्ता समान होता है तो अपने को कर्ता समान वाला नियम लगाना है। उससे पहले नॉट हटाना है, ये नॉट हट जाएगा, आपको नॉट हटाना है। अब उसके बाद दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक उतारते हैं। देखो यहाँ पे सी है, ये भी सी है, ये इज है, ये भी इज है, यहाँ पे ब्यूटीफुल है और यहाँ पे अट्रैक्टिव है। तो दो यहाँ अलग हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे सी इज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर अट्रैक्टिव। फिर है सोहन हैज नॉट रीड द गीता, मोहन हैज नॉट रीड द गीता। अब यहाँ पे करता सब्जेक्ट क्या है, सोहन है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। सब्जेक्ट दोनों के क्या हो गए, अलग अलग। जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो आपको क्या बताया हुआ है कि नाइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे नाइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे। नाइदर सोहन नॉर मोहन हैज रीड द गीता, नॉट हटा देंगे। फिर अशोक इज नॉट ए सिंगर, ही इज नॉट ए राइटर। तो यहाँ पे अशोक सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गए, समान। यहाँ पे अशोक, यहाँ पे ही, सब्जेक्ट क्या हो गए, समान, एक जैसा हो गया। जब एक जैसा होता है तो दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे। तो यहाँ पे अशोक इज, ये ही इज, नॉट हटेगा, नॉट अपन हटा देंगे, तो इसको हटा दिया। तो अशोक इज नाइदर ए सिंगर नॉर ए राइटर। फिर रेखा डिड नॉट कम टू द पार्टी, शी डिड नॉट कम टू द स्टेज। यहाँ पे देखे रेखा सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गया, समान, एक जैसा हो गया। एक जैसा हो गया तो जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। लेकिन इस वाक्य में आप देखते हैं कि नॉट है, नॉट हटाएंगे तो नॉट हट गया। लेकिन नॉट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड। नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो अपन क्या करेंगे, इस डिड को भी हटा देंगे, तो ये डिड नॉट हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हट जाएगा। अब रेखा, ठीक है, नाइदर, रेखा नाइदर कम टू द पार्टी और कम टू द नॉर कम टू द स्टेज के में। क्यों, क्योंकि डिड है। डिड अपन हटाते हैं तो डिड को किसमें बदलते हैं, डिड हटाते हैं तो वर्ब जो होती है उसको सेकंड फॉर्म में। तो कम का क्या हो जाएगा, केम। बस ये ध्यान रखना। ही इज नॉट हेयर, ही इज नॉट इन द रूम। तो यहाँ पे करता ही है, यहाँ पे भी करता ही है। दोनों वाक्यों में करता क्या है, समान है। जब दोनों वाक्यों में करता समान होता है तब दोनों वाक्यों में जहां तक समान होते हैं वहां तक उतारेंगे। तो ये ही इज, ये ही इज, नॉट अपने को क्या करना है, हटाना है, तो नॉट हट जाएगा। ही इज नाइदर हेयर नॉर इन द रूम। फिर आई विल नॉट गो टू द सिनेमा, आई विल नॉट गो टू द पिकनिक। तो यहाँ पे दोनों वाक्यों में करता क्या है, आई। जब दोनों वाक्यों में करता समान है तो जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। ये नॉट हट जाएगा, ये नॉट हटा देंगे। तो कहां तक समानता है, आई विल गो टू द सिनेमा और आई विल गो टू द पिकनिक। तो सिनेमा और द पिकनिक और द सिनेमा क्या है, अलग है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आई विल नाइदर गो टू द सिनेमा नॉर गो टू द पिकनिक। ये इस तरह से आप इसको हल किया आपने। अब मैं नेक्स्ट इसका कनेक्टिव वर्ड का जो टॉपिक है वो है नॉट ओनली बट आल्सो, वो आपको बताता हूं। नॉट ओनली बट
आल्सो, नॉट ओनली का होगा न केवल लेकिन भी, इसका अर्थ है, अर्थ क्या है इसका, न केवल लेकिन भी। अब इसमें भी दोनों वाक्य, दो वाक्य दिए हुए होंगे, ये भी शब्द जो है वो नकारात्मक कनेक्टिव कहलाता है, नॉट ओनली बट आल्सो नकारात्मक कहलाता है। अब इसमें आपको वही जो है, जो आपने आइदर और में किया, जो आपने नाइदर नॉर में किया, वही इसमें होगा। कर्ता समान और कर्ता अलग अलग, दो तरह के कर्ता, दो वाक्य दिए हुए होंगे, दोनों वाक्यों में कर्ता आपको देखना पड़ेगा, इसमें भी कर्ता आपको देखना पड़ेगा कि कर्ता समान है या कर्ता अलग अलग है। तो पहले अपन लिख लेते हैं, जब कर्ता समान हो तो, जब कर्ता समान हो तो, जब कर्ता समान हो तो पहले दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे, फिर नॉट ओनली लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग उतारेंगे, फिर बट आल्सो लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग उतारेंगे। यानी कि नियम वही है जो आपने आइदर और में पढ़ा, जो आपने नाइदर नॉर में पढ़ा, वही नियम इसमें है कि जब कर्ता समान हो तब आपको क्या करना है, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे, फिर नॉट ओनली लिखेंगे, फिर पहले वाक्य का शेष भाग लिखेंगे, फिर बट आल्सो लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग लिखेंगे। उतारो इसको, फिर मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूं। तो शी इज ए सिंगर, शी इज ए डांसर। अब देखो इस वाक्य को, यहां पे करता क्या है, सब्जेक्ट मेन। देखो इसमें एक, इन जो कनेक्टिव वर्ड्स है इसमें आपको मेन चीज ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक जैसा है, सब्जेक्ट अलग अलग है। देखो सब्जेक्ट में गड़बड़ हो गई तो सारा का सारा जो है आपका कनेक्टिव वर्ड गलत हो जाएगा, जोड़ने वाला। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी। तो दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए, समान हो गए, एक जैसे हो गए। तो एक जैसे हो गए तो जब सब्जेक्ट समान होता है तब अपन क्या करते हैं, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे। देखो सी इज, ठीक है, उतारा सी इज। अब जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे, फिर नॉट ओनली लिखकर, नॉट ओनली पहले वाक्य का शेष भाग क्या बचा, ए सिंगर, नॉट ओनली ए सिंगर। फिर बट आल्सो उतारेंगे, ये बट आल्सो ए डांसर। तो इस तरह से इसको जोड़ना है, सी इज ए सिंगर, सी इज ए डांसर। इसको अपन ने कनेक्टिव वर्ड कौन सा काम में लिया, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कर्ता देखेंगे, दोनों वाक्यों का कर्ता कैसा है। जब कर्ता समान हो तो दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। अपन ने उतारा, देखा कि दोनों वाक्यों में कर्ता एक जैसा है तो दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक उतार लिया। फिर नॉट ओनली लिखा, फिर पहले वाक्य का शेष भाग क्या बचा, ए सिंगर, अपन ने उतार लिया। फिर बट आल्सो लिखा, फिर क्या
दूसरे वाक्य का शेष भाग, तो दूसरे वाक्य का शेष भाग उतारा ए डांसर। तो शी इज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो ए डांसर। उतारो इसको आप। उतार लिया। अब ये तो था जब कर्ता समान हो तो, ठीक है ना। जब कर्ता समान हो तो क्या करेंगे, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे, फिर नॉट ओनली लिखेंगे, फिर पहले वाक्य का शेष भाग लिखेंगे, फिर बट आल्सो लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग लिखेंगे। अब जब कर्ता अलग अलग हो, जब कर्ता क्या हो, अलग अलग, तब क्या करेंगे, जब कर्ता असमान यानी कि अलग अलग, जब कर्ता असमान हो तो नॉट ओनली से वाक्य प्रारंभ करेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर बट आल्सो लिखकर दूसरा वाक्य जैसा है वैसा ही उतार देंगे। यानी कि जब कर्ता अलग अलग हो तो क्या करेंगे, जब कर्ता अलग अलग हो यानी कि असमान हो तो आपको क्या करना है, नॉट ओनली से वाक्य प्रारंभ करेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर बट आल्सो लेकर दूसरा वाक्य जैसा है वैसा का वैसा उतार देंगे, यानी कि ज्यों का त्यों उतार देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना। सेम वही जो आइदर और में पढ़ा वही है, जो नाइदर नॉर में पढ़ा वही आपको वैसा का वैसा इसमें करना है। कि आपको क्या इसमें कर्ता अलग अलग है तो अब क्या करोगे, जब कर्ता अलग अलग हो तो नॉट ओनली से वाक्य प्रारंभ करेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर बट आल्सो लिखकर दूसरा वाक्य जैसा है वैसा का वैसा उतार देंगे। जैसे राम wrote poems, मोहन wrote poems। अब देखो इसमें सब्जेक्ट, आपको कनेक्टिव वर्ड जब भी आप करो, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, बार बार आपको कह रहा हूं, कनेक्टिव वर्ड जब भी आप करो तो आप उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है सब्जेक्ट। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट आपको देखना है, सबसे पहला काम ये करना है। जोड़ना बाद की बात है, आपको जो कोष्टक में दिया हुआ है उससे जोड़ेंगे, लेकिन पहले चाहे आप आइदर और से जोड़ रहे हो, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट आल्सो, या आगे बोथ एंड आएगा, जो भी जिससे भी आपको जोड़ना होगा वो सब बात की बात है। सबसे पहले आपको कर्ता देखना है, कर्ता क्या है। कर्ता क्या है का मतलब है कर्ता समान है या कर्ता अलग अलग है। अगर कर्ता समान है तब अपन कर्ता समान वाला नियम लगाएंगे, कर्ता अगर अलग अलग है तो कर्ता अलग अलग वाला नियम लगाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, यहाँ इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गया, अलग अलग। जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो तो क्या करेंगे, नॉट ओनली से वाक्य प्रारंभ करेंगे। तो अपन लिखेंगे नॉट ओनली, फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, राम, लिख दिया राम, नॉट ओनली राम। फिर दूसरा वाक्य, फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करेंगे, बट आल्सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बट आल्सो, ये बट आल्सो।
फिर दूसरा वाक्य जैसा है वैसा का वैसा, तो मोहन रोट पोएम्स। आगे बात समझ में? इस तरह से आपको नॉट ओनली बट आल्सो से वाक्यों को जोड़ना है। जब नॉट ओनली बट आल्सो से वाक्य वो वही है, जब कर्ता समान हो, कर्ता अलग अलग हो। ध्यान रखना, कर्ता समान हो तो पहले दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे, फिर नॉट ओनली लिख के पहले वाक्य का शेष भाग, फिर बट आल्सो लिख के दूसरे वाक्य का शेष भाग। इसी तरह जब कर्ता अलग अलग हो तब आपको क्या करना है, नॉट ओनली से वाक्य प्रारंभ करेंगे, पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर बट आल्सो लिखकर दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब इसको आप उतार लो, फिर मैं इसके कुछ और उदाहरण करवाता हूं आपको। उतारो आप। हाँ, उतार लिया। अब इसके मैं उदाहरण और भी आपको लिखवा रहा हूं, वो आप लिख लें उदाहरण, फिर आपको एक्सरसाइज दूंगा जो आपको घर पे बैठ के करनी है। लिखें, राम इज हैंडसम, राम इज टॉल। अभी इसके उतार जो है वो भी मैं आपको लिखवा दे दूंगा। सीता इज माई कजन, गीता इज माई कजन। रमेश was a thief, Rahim was a thief. Jerry is intelligent, she is beautiful. Last, लिखें, I saw a snake, my brother saw a snake। देखो अब इसको, पहला वाक्य है राम इज हैंडसम, राम इज टॉल। कनेक्टिव वर्ड आपको नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है। जब नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ते हैं, कनेक्टिव वर्ड किसी से भी अपन वाक्य को जोड़ते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, दोनों वाक्यों के कर्ता देखो। इसमें कर्ता क्या है, राम, इसमें कर्ता क्या है, राम। दोनों वाक्यों का कर्ता क्या हो गया, समान। जब दोनों वाक्यों का कर्ता समान हो तो अपने को कर्ता समान वाला नियम लगाना है। क्या नियम है, जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो तो जहां तक दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे, फिर नॉट ओनली लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग, फिर बट आल्सो लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग। तो यहाँ पे कहां तक समानता है, राम इज, राम इज। तो लिखेंगे इसका उत्तर, राम इज नॉट ओनली हैंडसम but also tall।
दूसरा, सीता इज माई कजन, गीता इज माई कजन। पहला वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सीता। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? गीता। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गए? अलग अलग। जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं? नॉट ओनली से वाक्य प्रारंभ करते हैं। लिखा नॉट ओनली। फिर पहले वाक्य का कर्ता क्या है? सीता। पहले वाक्य का कर्ता लिखा सीता। फिर बट आल्सो, ये बट आल्सो। फिर दूसरा वाक्य जो का जैसा है वैसा का वैसा, तो लिखो गीता इज माई कजन। अब थर्ड है, रमेश वाज ए थीप, रहीम वाज ए थीप। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रमेश। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रहीम। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गया? अलग अलग। जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो तो क्या करेंगे? नॉट ओनली से वाक्य प्रारंभ करेंगे। तो लिखा नॉट ओनली। पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? रमेश, तो लिखा रमेश। नॉट ओनली रमेश। फिर बट आल्सो लिखा, ये बट आल्सो। फिर दूसरा वाक्य जो जैसा है वैसा का वैसा, तो बट आल्सो रहीम वाज ए थीप। नेक्स्ट, जेरी इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल। तो जेरी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? जेरी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गए? समान, क्योंकि सी किसके लिए आया है? देखो जेरी के लिए आया है, ये ध्यान रखना। सी ये प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? जेरी के लिए आया है। तो ये ध्यान रखना। ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे तो सर जेरी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो आप गलत मत करना। आप ध्यान रखना कि ये प्रोनाउन सी है। ये सी प्रोनाउन किसके लिए आता है? लड़की के लिए। यहाँ पे लड़की क्या है? जेरी, तो इसके लिए है। तो सब्जेक्ट क्या हो गए? समान। जब सब्जेक्ट समान हो तो दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। तो जेरी इज, फिर नॉट ओनली, नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो, क्या बचा? ब्यूटीफुल। बट आल्सो ब्यूटीफुल। अब लास्ट, आई सा ए स्नैक, माई ब्रदर सा ए स्नैक। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई फर्स्ट वाक्य में। सेकंड वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? माई मदर। तो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गए? अलग अलग। जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो तो नॉट ओनली से वाक्य प्रारंभ करेंगे। नॉट ओनली आई बट आल्सो। दूसरा वाक्य जो कहते हो जैसा है वैसा का वैसा, बट आल्सो माई ब्रदर सा ए स्नैक। ओके, उतारो आप इसको। फिर आपको मैं एक्सरसाइज देता हूं इसकी, जो आपको घर पे बैठ के करनी है। उतारो। हाँ, उतार लिया। चलो अब एक्सरसाइज है, वो मैं आपको देता हूं, वो आप करना घर पे बैठ के। लिखो, माई मदर is loving, she is caring, a rose is beautiful, it is also useful. She prepared
दाल, her mother prepares दाल. Usha is a teacher. Kalpana is a teacher. She reads books. She reads magazine. देखो नेक्स्ट, I play football. I play क्रिकेट. ये 6 वाक्य है, आपको इसको घर पे करना है और इसको रफ कॉपी में करना. अगर आपके पास फेयर कॉपी नहीं है तो रफ कॉपी में इनको उतारना जरूर. जिस तरह से मैंने आपको उतारे हैं आपने ठीक उसी प्रकार इसको उतार लेना फेयर कॉपी में. ठीक है, आप इसको करना. कल मैं इसके बारे में इसके उत्तर जो है आपको कल कराऊंगा. उतार लो.